यूपी के कौशाम्बी जिले में अंधविश्वास के चलते पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पत्नी की हालत नाजुक है। एक ही कमरे में पिता पुत्र की लाश और पत्नी समेत 2 मासूम बच्चे बेहोशी की हालत में मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस को आता देख तंत्र मंत्र कर रहा मौलवी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पूरा मामला पिपरी कोतवाली क्षेत्र के चायल कस्बे का बताया जा रहा है। पड़ोसियों की माने तो लॉकडाउन के चलते इस पूरे परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद नौसे नामक युवक तांत्रिक के चक्कर में फंस गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई करने में जुट गई है। दोहरे मर्डर में अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं फील्ड यूनिट के द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कुछ मामला तंत्र से जुड़ा हुआ है। पूजा पाठ के वहाँ पर कुछ निशान मिले हैं, जिसमें कुछ चीज़ें जलाए जाने के, पुराने सिक्के और वहाँ कुछ खाने का सामान, इस तरह की चीज़ें मिली हैं, जो इशारा करता है कि घर में ही इनके द्वारा कोई इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही थी। जिसमें जो मुख्य संदेह के घेरे में है वो इनकी स्वयं की पत्नी है, और वहाँ पर जिस तरह का ये काम किया गया है उससे लगता है कि ये परिवार के अंदर का ही मामला है। इनके यहाँ एक इनके रिश्तेदार का भी आना जाना था, उससे और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो आसपास के पड़ोसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई दिनों में कुछ आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी। उसके बाद जब लोग देखते थे तो बाहर से कोई नहीं आता था, लेकिन यहाँ इनके द्वारा कोई ना कोई इस प्रकार की पूजा विधि से कोई कार्य किया जा रहा था। कुछ कागजात भी ऐसे मिले हैं जिन्हें लगता है कि वहाँ पर उनसे पढ़कर कुछ बोला जा रहा होगा। फ्रिज वहाँ पर जला हुआ है। आसपास के कुछ ऐसे जलने के ज़मीन पर और फर्श पर निशान मिले हैं। तो ये अभी तक इशारा करता है पारिवारिक ही लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। पड़ोसियों ने इसमें बताया है, काफ़ी चीज़ों पर प्रकाश डाला है कि ये ज़्यादा लोगों से मेल जोल नहीं रखते थे। इनके यहाँ केवल इनके साढ़ू का आना जाना था, और जो भी ये कार्य करते थे इन्होंने रात में भी 1-2 लोगों को नॉक किया, लेकिन उसके बाद किसी ने रिस्पांस नहीं दिया, तो फिर ये अपने घर में वापस चले गए। तो ये रात में ही ये कुछ हुआ है। इसमें जो अंदर के परिवार की कहानी है। अभी जो मुख्य महिला अभियुक्त है उसका उपचार कराया जा रहा है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत अभी अच्छी नहीं लग रही। इस खबर में बस इतना ही।